ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना। तो कांटे, इंसान ही तो कांटे हो गए। छोटी छोटी बातों में ना गड़ाते भी है किसी को और खुद को भी गड़ाते हैं, स्वयं को भी औरों को भी। दुख लेना और दुख देना कांटा ही तो है ना। जो चीज हमें गड़ रही है तो उन्हें फूल बना देना, स्वर्गिक फूल। तो ऐसा कोई होशियार माली ही तो करेगा ना। होशियार माली को पता होता है ना कौन से पौधे में क्या डालना है, कैसे उसकी रख रखाव करनी है। हाँ, कितना प्रॉपर उसको जो नेसेसिटी है वो उसे देनी है। तो भगवान यहाँ अपने बच्चों को ऐसा माली बना रहे हैं ताकि वो अच्छे अच्छे फूल खिला सके। क्योंकि कहते हैं ना, सुनिएगा कुछ कोट है, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। हमारे नसीब, हमारे विचारों से मिलता है। इंसान के अमीर या गरीब होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, सुख व दुख। क्योंकि रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशियां लिखी हो तो झोपड़ी वाले भी खुश रहते हैं। रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होता। यदि बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है, रहता है ना। चलती रहेगी ये दुनिया हमारे बगैर। एक तारे के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। इसे इस घमंड में मत रहे कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है ना। दूसरों की परेशानियों का कभी भी आनंद नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें देखते रहते हैं और उनको लगता है कि इसको परेशानियां पसंद है, आनंद ले रहे हैं, तो हमारे पास वो परेशानियां गिफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे बचिए। तो ऐसे कांटे वाले बच्चे को फूल बना देना ये तो भगवान का काम है, और भगवान ने निमित्त बनाया हम बच्चों को। तो हम खुद भी बने फूल, औरों को भी बनाए। खुद ही नहीं बनेंगे, खुद कांटे रहेंगे तो किसी को क्या बताएंगे, कोई नहीं सुनेगा, है ना। है ना बड़ी बात। तो खुद पे वर्क कीजिए पहले। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? संगम युग पर हम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं? उत्तर, कांटे से खुशबूदार फूल बना देते हो, बनते हो और बनाते हो। यह है सबसे ऊंची तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो वो कांटा है, एक भी अगर विकार है तो वो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतोप्रधान देवी देवता बनोगे। तुम बच्चे अब 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। हम बच्चे 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हैं, मतलब फूल बनने आए हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना? सुना बच्चों ने? ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली और बाबा है बागवान, बगीचे का मालिक। तुम बच्चे हो माली। जब मालियों को कांटों से फूल बनना है, अब वो जो माली है ना, उनको कांटों से फूल बनना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भगत आए हैं भगवान के पास, अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाबा के पास आए। देखिए, भक्त आते हैं मूर्तियों के पास जाते हैं, भक्तजन कहाँ जाते हैं? मूर्तियों के पास जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। और हम बच्चे, ज्ञानी बच्चे कहाँ आते हैं? परमात्मा के पास। इस राज्यों की पढ़ाई से इन्हें दुनिया के मालिक बनते हो। बाबा भी रोज कहते हैं ना कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो, अपने राजगद्दी को याद करो, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। कई बच्चे सेंटर पर भी बनाने का और बनने का काम चल रहा है, कांटों से फूल। फूलों में भी नंबरवार हो जाते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा, गुलाब के, चंपा के, कोई रतन जोत। कैसे फूल में रात दिन का फर्क नहीं, कोई गुलाब है, कोई रतन जोत, कोई अक का फूल है। तो बगीचा में तो वैरायटी फूल होते हैं ना, कोई मोतिये के हैं, कोई चंपा, कोई रतन जोत, कोई अक है। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। पुरानी दुनिया ही कांटों की दुनिया ही है, तो आप फूल कहाँ मिलेंगे? उन्हीं कांटों को फिर से फूल बनाने के लिए ईश्वर को उतर कर आना पड़ा है। और आत्मा कह रही हम आए हैं तकदीर अपनी जगाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए।
स्कूल में तकदीर जगाने जाते हो ना, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो तकदीर जगाते हैं कि पढ़ करके हम अच्छा कंपटीशन में पास करेंगे, एकदम रिजल्ट अच्छा करेंगे तो पद मिलेगा, है ना? स्कूल में भी इसीलिए आते हैं ना अपना तकदीर जगाने। तो यहाँ तो नई दुनिया की बात, स्वर्ग की बात है, स्वर्गीय भाग्य तुम्हारा जग रहा है, दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। अभी इस ज्ञान में चलकर तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस अपनी तकदीर बनाने में। जैसे कि अर्जुन का दृष्टांत है ना, जब वो स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह करने गया था तो उसको क्या शर्त रखी गई थी? नीचे पानी तैर रहा है, घूम रहा है ऐसे ऐसे, और उसी पोल से एक मछली बंधी है लकड़ी की, और नीचे देख करके, पानी में देख करके उस मछली की आंख को बेचना था। यही था ना, याद है? यही था। और उन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला भी था कि मेरी मदद करना, लेकिन श्री कृष्ण जी तो आए नहीं मदद करने। लेकिन उन्होंने तो तीर मार दिया निशाने पे और द्रौपदी से स्वयंवर हो गई, शादी हो गई। तो जब वो लोग मिले एक दिन तो अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, आपने तो मेरी मदद ही नहीं की। तो बोलते कैसे तुमको लगा मैंने मदद नहीं की? तो कहा आप तो आए नहीं, तो क्या मेरा आना जरूरी है? हाँ, तो किस रूप में मदद किया? तुम्हारा जो जल था नीचे जो घूम रहा था, मैंने उसे स्थिर कर दिया था। तो देखा, ईश्वर का काम ही ऐसा होता है, वो आकर कर देंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और जीत आपकी हो जाएगी और फिर आप घमंड करोगे कि मैंने किया, मैंने किया। यही होता है ना। भगवान आके मदद करते हैं। अगर आपकी जीत हो रही किसी बात में तो वहां पे जरूर 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 ईश्वर का पदार्पण है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम फोकस्ड होंगे ना तो भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपने लक्ष्य पर पूरा एकदम फोकस करते हैं। तकदीर बनाने आए हो तो जल्दी से जल्दी तकदीर बनाओ, और खुद की बनाओ और औरों की भी बनाओ, यही है। ठीक है, इससे तो भगवान मदद करते हैं। बाबा कहते हैं माली जब अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला पिरोने लायक फूल तो चाहिए ना, देवताओं के अच्छे अच्छे फूल होते हैं। विजय माला की तो छोड़िए, हम फूल की जो माला बनाते हैं पूजा करने के लिए तो कैसे फूल को चुनते हैं? गले सले थोड़ी, मुरझाए हुए फूल नहीं ना, खिले खिले फूल डालते हैं ना। तो परमात्मा को भी विजय माला का बच्चा चाहिए तो वो खिला हुआ फूल चाहिए ना, कि छोटी छोटी बातों में फंस गए, अटक गए, कहीं पे भी मेरा मूड खराब हो गया किसी से भी। ये क्या है? मूड स्विंग, झूला की तरह मूड झूल रहा है, कभी इस पल रहे कभी उस पल रहे। नहीं, हमेशा एक पल रहिए, ईश्वर से एक पास रहिए। और जो भी बात मन में जैसी फंसा ना, आप ईश्वर से बात कर लो, भगवान को हाजी नाजी जान लो, उनसे बातें करो मन ही मन, वो जवाब देते हैं और फिर आपका मन एकदम शांत हो जाता है। कोई क्वेश्चन मन में है ना तो वो तुरंत जैसे लगता है कि धुआं की तरह उड़ गया। ठीक है। और हाँ, जो अच्छे बच्चे, अच्छे नंबरवार माली हैं, उनको सेंटर का हेड भी बनाया जाता है। अच्छे बच्चे वही तो बनेंगे हेड, और हेड के ऊपर तो बड़ी जिम्मेवारी होती है। बड़ी जिम्मेवारी होती है। उन्हें किसी को बोलना भी है, टोकना भी है तो समझदारी से करेंगे ताकि किसी का दिल ना दुखे। एक दादी का अनुभव था, बता रही हूँ, मधुबन की बात है। दादी जी को किसी ने बताया, किसी युवक के बारे में, कि ये ना 3-3 सीढ़ियाँ फलांग के चलता है, हम लोग कितना भी बोलते हैं वो नहीं मानता। युवक था, एकदम कमेज था, जोश में था, उमंग था इतना। दादी बोली अच्छा ठीक है, तुम लोग उसको कुछ मत बोलना, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो इन लोग समझ गए कि दादी ने हाथ में ले लिया है, हेड है ना। तो दादी जी मुरली चला रही थी, दादी थी शायद मम्मा थी, कोई ऐसे था, है ना। तो मुरली में उन्होंने मुरली पढ़ते पढ़ते बीच में बोला कि अच्छा बताओ तो उछल उछल के कौन चलता है? सबने बोला मेंढक उछल उछल के, कूद कूद के उछल चलता है। और कूद फान के कौन चलता है? चौकड़िया मार मार के कौन चलता है? तो बोला बंदर। तब दादी बोली कि तो हमें कैसे चलना है? हाँ, न हमें छल उछल के चलना है, न कूद फान के चलना है, हम तो देवता बनने वाले हैं, तो हमें कैसे चलना चाहिए? हमारी चाल ऐसी हो जिससे धरती को भी पता नहीं चले, धरती माँ को, कि उस पर भार पड़ रहा है जरा सा भी, और आवाज तो बिल्कुल ही नहीं होना है। और अगर हम 3-4 सीढ़ी फांक फांक के चलेंगे तो मेरे शरीर में भी चोट लगेगी और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ज्ञान योग तो ऐसे धरा का धरा रह जाएगा, है ना बच्चों। तो इससे जब उन्होंने क्लास में बोला, भरी क्लास में, उस क्लास में उस बच्चा भी था, वो लड़का, उसको समझ में आ गया कि इशारा तो मेरी तरफ है, और वो ठीक हो गया। ठीक है, ये होती है, मतलब हेड पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो विजय माला में आना है तो अच्छी रीति
समझदारी से चलना है। तो कौन सी माला होती है? पहले 8 दाना होती है, फिर 108, फिर 16,108। ठीक है? फिर बाबा कहते हैं तुम आए हो यहाँ अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बने। अहिल्या बुद्धि अर्थात पत्थर बुद्धि। अहिल्या पत्थर बन गई थी ना, वो गौतम ऋषि वाली जो बात थी ना। इंद्र ने उनका रूप देखा और फिर गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनके कमरे से जब बाहर निकल रहा था, जब गौतम ऋषि आए स्नान करके, तो उन्होंने देखा कि पत्नी को दोषी बनाकर उसे पत्थर बना दिया। और फिर इसके काट में हुआ था कि राम जी जब आएंगे, जब उनके चरण की धूली पड़ेगी इस पर, तो वो पत्थर से स्त्री बन जाएगी। तो यही है। तो हम बच्चों की ही बुद्धि हो गई पत्थर बुद्धि, जब हम विकार में चले गए। ठीक है, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, रावण ने हमें फंसाया, लेकिन हम संलग्न तो हो गए, नाम तो उसमें आ गया, तो हम लोग पत्थर बुद्धि बन गए। अब सच्चे राम परमात्मा आ गए हैं हमारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने। ठीक है, तो नॉलेज धारण करनी चाहिए ना, बाबा को पहचाननी चाहिए और पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दीजिए। चार्ट के पॉइंट्स तो आप डाल ही रहे होंगे, क्योंकि बाबा निरंतर उधर बोल रहे थे, इधर नहीं बोले तो बच्चे फिर अलबेले हो गए होंगे, मुझे पता है। चार्ट डालिए और वो पॉइंट पे कटौती कीजिए और ध्यान रखिए कि मेरा पॉइंट न कटे। कहीं भी मन फंसा, किसी बात में व्यर्थ में उलझे, किसी आत्मा के बारे में मन उलझा, तो पॉइंट काट लीजिएगा एकदम, पॉइंट नहीं रहेगा वहां पे। मन फंसना हो तो कहते, कल भी बोले थे ना, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, एकदम मन को खाली रखो जहां भगवान निवास करे। सोचने का काम भी दे दो ना बाबा को। ठीक है, क्यों सोचते हो? ये करना है, तब बनेंगे पारस बुद्धि। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा को याद करना ही नहीं आता, योग ही नहीं आता है। और तकदीर में अगर नहीं होगा तो कुछ समझते नहीं है। तकदीरवान बच्चे तो बाबा को यथायथ रीति पहचान कर पूरी अच्छी रीति याद करते हैं। आइए योग पर एक बात बता दूं, एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। आंख बंद कर लीजिए, बंद किए। आपके दो हाथ हैं, एक हाथ में गुलाब जामुन का कटोरा है, ठीक है, और एक हाथ में चम्मच है। मतलब बाएं हाथ में गुलाब जामुन कटोरा है और दाएं हाथ में चम्मच है। आपने एक चम्मच चम्मच से एक गुलाब जामुन पे कट मारा, काटिए और उसे अपने मुंह में रखिए। देखिए टेस्ट मिला? मिला, टेस्टी है ना? उसी तरह से दाएं हाथ में चाकू है और बाएं हाथ में एक नींबू है, उस नींबू को भी काटिए और उसका रस ऐसे अपने मुंह खोलकर उसको निचोड़िए। आहा, बहुत खट्टा खट्टा टेस्ट आया ना? यही है योग, ध्यान। जब किसी चीज में मेरा मन एकाग्र हो जाए, हमें उसका स्वाद मिलने लगे, यही तो है योग, उसी तो परमात्मा है। कई लोग के मन में ये आता है कि हम तो योग में बैठते तो हमको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, लाइट नहीं दिखती, परमात्मा का 7 कलर्स नहीं दिखता, तो क्या मेरा योग नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये तो चलिए एक बात है कि आपको लाइट नहीं दिख रहा और आप वहाँ देर दादा बैठ में नहीं पा रहे हैं, जो भी। लेकिन आप ये चेक कीजिए कि आप बाबा से जुड़ने के पहले आपके संस्कार कैसे थे। वही बात पहले आती थी, आप कितना फंसते थे और आप कितना आसानी से निकल रहे हो, तो क्या ये योग नहीं है? हुँ? आपने जीवन में परमात्मा को शामिल कर लिया है। आप योग लगाने वाले नहीं हो, आप योग में रहने वाले हो, जो जीवन को परिवर्तन कर ले, जिसके मन के सारे संशय प्रश्न हट जाए, यही योग है। ये भी यदि आज भी प्रश्न आ रहे हैं, हलचल में फंस रहे हो, कहीं ना कहीं मन बुद्धि अटक जा रहा है, भटक रहा है, तो वो योग नहीं है, परिवर्तन ही योग है। परमात्मिक गुणों को, परमात्मा के गुणों को अपने अंदर फील करना, उसे धारण करना, औरों को कराना ही योग है। भगवान को यही योग चाहिए। कितनी जल्दी बच्चे तैयार हो जाए, स्व परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होना है। हाँ, कब आपके मन में ऐसा होता है ना कि परमात्मा का नाम याद आते ही आपकी आंखों में चमक आ जाए, आपके चेहरे पे लाली आ जाए और आपके नैनों से ना मोती छलकने लगे। उन कृपाओं को याद कीजिए जब आप भगवान से जुड़े। किस वक्त, जिस वक्त आप मिले थे, आपके जीवन में कितनी हलचल थी और कैसे भगवान ने दोनों बाह पसार के आपको संभाल लिया। याद आ रहा है? और से भगवान को भी आप भूल जाते हो, क्योंकि जिस वक्त आपको जरूरत थी आपने उनसे मदद ली, उन्होंने आपको भरपूर किया
क्योंकि नए बच्चों को बाबा ना हर कदम कदम पे बहुत मदद करते हैं। और फिर जब हमको तैयार कर दिया, अब उनको हमारी मदद की दरकार है, तो हम बहाने बनाए कि नहीं मेरे युगल ऐसे नहीं चाह रहे, तो मेरे बच्चे नहीं है, तो मेरा जीवन ऐसा है, आप तो बहुत आगे निकल गए, हम तो पीछे हैं। ये क्या है? आज आप जिस स्थिति पर हो ना, वो बाबा की बदौलत हो, वरना हम लोग का मन जैसे तो कचरा में पड़ा हुआ था ना, हर किसी की बात पकड़ना और उलझ के रहना, रोते रहना और खाना छोड़ना, मतलब क्या बोलेंगे, बिल्कुल मंथरा वाली स्थिति थी, मन फंसा हुआ। और आज आप आसानी से निकल रहे हो और अपने हाथ में आपको चाबी मिल गई, आप जो चाहे कर रहे हो, लेकिन भगवान के काम के लिए आपको 10 को बहाने, ये सब बहाने हैं। सुना? तो बस भगवान ने आपको भरा, अब आप उनके काम आओ, ठीक है? ये रहस्य है। ये बाबा कह रहे हैं, सत्युग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य है ना, है तो वो भी मनुष्य है, लेकिन उन्होंने दैवी गुण धारण किया है, मनुष्य है। और अभी फिर आसुरी गुण धारण करते हैं, तो है मनुष्य लेकिन दानव जैसा गुण हो गया, क्योंकि माया के ग्रहण लगने से काले पड़ जाते हैं। और भक्तजन भी जब पूजा पाठ करते हैं तो उनके मन में ये होता है कि भगवान एक दिन तो राजी होंगे, आकर फल देंगे, तो भगवान आ गए हैं, आकर इस ज्ञान का फल ही तो हमें दे रहे हैं, जिसका जितना हम स्मरण करेंगे उतना हम फलीभूत होते जाएंगे। आधा कल्प हमने भक्ति की है, इसलिए बाबा सबसे पहले आकर हमसे मिलते हैं। सबसे पहले जिसने भक्ति शुरू की, बाबा के बच्चे, तो सबसे पहले भगवान उन्हीं से मिलते हैं, लेकिन इसमें भी नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि मन के संशय नहीं मिट रहे, कुछ ना कुछ बात मन में अभी भी है, किसी न किसी देहधारी के प्रति। तो उस सबसे बचो, ठीक है? भगवान को रखो, भगवान से प्रीत करो, किसी से भी नहीं, कोई नहीं है उनके लायक। मैंने 1 टू, मुझे तो लगता है 1 से 100 नंबर तक भी कोई नहीं है, ईश्वर और उनकी श्रीमत, बस कल्याण हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी सोचोगे ना, आपके हर संकल्प सिद्ध होंगे, क्योंकि भगवान आपके साथ है ना। अच्छा, आगे बाबा बोल रहे, कई कहते हैं कि हम रोज नहीं जा सकते सेंटर, 10 माइल दूर है, किसी का थोड़ा भी दूर है लेकिन टाइम नहीं, सवेरे नहीं उठेंगे, और मतलब कि क्या बोलेंगे, भगवान के लिए मतलब है ही नहीं, लगन ही नहीं है जो उठ जाए। और कई तो है 1-1.5 मील भी दूर है, लेकिन वो रोज निकलते हैं, पैदल चल के जाते हैं। हाँ, ऐसे भी तीर्थों पे हमने कितने धक्के खाए, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, और यहाँ साक्षात भगवान आए हैं, है ना? बड़ी बात करना चाहिए ना। हम्म। और यही तो है आत्मा और परमात्मा का मेला, बाबा आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। सुना? 1-1.5 मील भी है ना, तो दौड़ दौड़ कर जाना है। इसे किसी प्रकार का बहाना मत देना, बाबा की याद में 10 माइल भी पैदल चले तो थकावट नहीं होगी। सुन लिया, बाबा ने कह दिया, वो कमाई का साधन है ना, हर कदम कदम चल रहे हैं, ये सेवा करते जा रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, तो हर कदम कदम पे सेवा, आप मतलब कि कितनी कमाइयाँ करते जा रहे हो। दूसरी पॉइंट, विजय माना में आने का आधार है पढ़ाई। देखिए, विजय सभी को चाहिए, सफलता सभी को चाहिए, हैप्पीनेस सभी को चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना है, परहेज रखने किन बातों की, हर किंतु परंतु इसका उसका से बच जाए। उसका आधार पढ़ाई है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण करे, सिर्फ रटना रटाना नहीं, धारण करना और कराना ही है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो, स्वीट होम और स्वीट रजाई को याद करो। तो कांटों को फूल में दूसरे को नहीं बनाना है फूल, अपने आप को बनाओ। यदि अपने बिना बिगड़ बनाए हम दूसरे को फूल बनाए तो वो फ्लावर नहीं है, वो FOOL है, हम किसी को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि खुद में ही सुधार नहीं हो रहा है, खुद ही मेरा मूड स्विंग करता है, तरह तरह की बात में फंसते हैं, गिरते हैं, तो उससे बचाओ। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं। संगम पे बाबा का वायदा है, 1-2 लाख लो, कल भी बोला ना बाबा, पद्मा पदम गुना भाग्यशाली बनते हैं, स्लोगन।
कैसी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।